तुम्हें आराधना मेरे सांबर सेवा मात्र पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्हें प्रेम हो तुम्हें करुणा हो तुम्हें मोक्ष हो मेरे सांब शिवा। गुरु मात्र पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कहाँ पर था मालूम है क्या? तृतीय बल्ली स्टार्ट हो गया, उसके बाद तृतीय बल्ली का पहला अध्याय है, 6 नंबर तक हो गया था। ठीक है, 5, 6, 7, 8 वो टॉपिक चल रहा था। मिला आपको? यस्तु विज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा, 5 नंबर। प्लीज बता रहा हूँ, ये सर हिंदी में थोड़ा देखिए। 155 आसपास, 148। आत्मानं रथिनं विद्धि। हाँ, और कौन सा? ये मैंने 13/2/24 पूर्व मूलक यहाँ से कर लो। फरवरी में लिया था हमने फरवरी में उपनिषद लिया था। लास्ट में तक इससे इसमें हमने खत्म किया। गुड बॉय। श्राद्ध काल ये वाला हो गया था। अब स्टार्ट करना है। हाँ हाँ, कितना बोले? परांचिकाली स्वप्नांत तृतीय वाली स्टार्ट करना। पेज कितना?
नक्षत्र सूर्य भात हो गया, ऊर्ध्वमूल है ना, तृतीय बलि। चलिए लास्ट 15 श्लोक वाला गा लीजिए, उसके बाद जाएंगे। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्। मैंने उसके बाद बोला नहीं, उस मेरे बाद होगा। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्। नेमाद्विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। त्वमेव भान्तमनुभाति सर्वम्। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वो हिंदी है ना इंग्लिश है? हिंदी, हिंदी है ना। 226 पेज निकाले, 226 इंग्लिश है, तो फिर इंग्लिश का 230 सिद्ध मंत्र है, इसलिए मैं गाते ही आप आगे का बढ़ दिए। और ये श्लोक अनेक उपनिषद में है, कठोपनिषद में है, मुंडक उपनिषद में है, और श्वेता श्वेतर उपनिषद में। प्राय भारत में हर मंदिर में ये श्लोक होता है। सब पंडित लोग इस श्लोक को जानते हैं, भक्त लोग भी जानते हैं। ये एक है, और एक है कायेन वाचा मनसेन्द्रिय, वो भागवत का। समर्पण श्लोक है इसमें। तो फिर प्रश्न होगा, ये आरती के समय में क्यों इसको गाया जाता है? ये जो श्लोक उपनिषद के जो मूल है, ये आरती के समय गाने के लिए कोई निर्देश नहीं है। ये वेदांत के तत्वों को उपनिषद श्रुति बोलती है। क्या अर्थ है? न तत्र सूर्यो भाति, उस परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, प्रकाशित नहीं कर सकता। न चंद्र तारकम, जोड़ दिया, चंद्र भी नहीं, तारकम माने तारा, तारा भी नहीं। हालांकि सूर्य अभी प्रकाशित होता है, चंद्र भी प्रकाशित होता है रात को, तारा भी प्रकाशित होते हैं। न इम विद्युति ही। तो जब ऋषि जंगल में प्रवचन दे रहे होंगे, बाहर ही तो है, कोई हमारे जैसा बिल्डिंग के अंदर एसी के रूम में तो था नहीं। तो देखो ये जो विद्युत, उस समय विद्युत आ रहे, बिजली आ गई। न इमा विद्युत, ये जो बिजली है, इमा मैंने दिस, उनको नजदीक के रूप में बताया। न इमा विद्युत, विद्युत भी प्रकाशित भी कर सकता है। तो अभी जब प्रवचन होता था उसके पहले हवन होता था, तो अग्नि रहती थी, या कोई दीप समझो, दीप जलती है। तो कहते हैं उत्तम अयम अग्नि, ये जो अग्नि है, तो ये अग्नि अर्थ दो है। एक है जो दीप है छोटे से, वो भी नहीं है, जो अग्नि है, जो हवन है। कारण समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सदगुरु मेवाभिगच्छेत्। जब शिष्य जाते हैं, आप उपनिषद गंगा में भी एक देवता इंद्र और विरोचन, वो गुरु के पास जाते हैं, शुक्राचार्य, बृहस्पति आदि सब वर्णन। तो जब अग्नि लेके जाते हैं, माने समिधा लकड़ी, तो कहते वो अग्नि में डाल दो, उसमें वो डायलॉग।
कच्छ एंड देवयानी की कथा में भी कच्छ जब आता है प्रणाम करने के लिए कि हे शिष्य तुम कहाँ से आए, देवताओं के पुत्र है ये, माने बृहस्पति के पुत्र है कच्छ। और शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, फिर भी उन्होंने पढ़ाया। और वहां भी कहते हैं इसको अग्नि, ये अग्नि क्या कहने का मतलब है, ये अग्नि भी कहाँ प्रकाशित कर सकते, कितने देखो प्रकाशित करने के लिए पावरफुल कितने कितने चीजें हैं। एक है सूर्य, दूसरा है चंद्र, तीसरा है तारा, चौथा है विद्युत, विद्युत में बिजली, बिजली से भी प्रकाशित हो जाती है, और पांचवा है अग्नि। अग्नि का दो रूप ले सकते, हवन का अग्नि और या तो दिया के जो अग्नि, ये कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकते। ठीक है, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसके सब प्रकाश से, उसके माने उस परमात्मा, उस परमात्मा के प्रकाश से यही सब प्रकाशित होते हैं। हालांकि सूर्य को हम लोग विज्ञान के अनुसार कहते हैं वो स्वयं प्रकाश है, पर वेदांत कहता नहीं, सूर्य भी जड़ है, सूर्य के पास जो प्रकाश भी आ रहा है वो परमात्मा से आ रहा है। जैसे ग्रह नक्षत्र विज्ञान में पढ़ते हैं, एक के पास प्रकाश है नहीं, दूसरे से लेता है, तो इस प्रकार का ये पांचों में कोई भी प्रकाश करने के लिए ताकत नहीं। अभी जैसे ये लाइट जल रही, तो ये भी प्रकाश के ही एक इन पांचों में से ही आएगा। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, अर्थात उसके प्रकाश होने पर ही सब कुछ प्रकाशित होता है, उसके प्रकाश से ही सब भासता है। जब अगर भासता है सब दिखाई देता है, प्रकाश भी होता है और दिखाई देता है, अर्थात अस्तित्व भी उसके अनुसार और प्रकाशित भी उसके अनुसार। अस्तित्व माने सत्य, एग्जिस्टेंस, और प्रकाश माने कॉन्शियसनेस, लाइट, चित्त, उसके अनुसार। तो इतने सुंदर तत्वों को फिर ये आरती के समय क्यों डाला गया, यही है कि मैं जो दीप जला रहा हूं अभी दिखा रहा हूं, आपको प्रकाशित नहीं कर, ये दिखाना। ये बहुत शायद उपनिषद के समय में तो इस प्रकार के था नहीं। तो वेद के कर्म कांड में जो वेद के जो 16 उपचार होते हैं, आरती भी होते हैं, तो आरती में ये मंत्र उपनिषद के मंत्र को दिया गया। तो ऋषियों ने ही सोचा कि इस मंत्र को देते हैं। इस मंत्र में क्या है, क्योंकि ऋषियों ने जो पूजा के भी मेथड बताया, उस मेथड में उन्होंने सोच के बताया कि हे परमात्मा, हालांकि हम अभी सगुण साकार को देख रहे, राम को देख रहे, कृष्ण को देख रहे, गुरु को देख रहे, उसमें हम दीप जला करके आरती करते हैं। तो ये जो दीप है, अयम दीप, हम आपको दिखा रहे हैं मगर प्रकाशित नहीं कर सकता। अच्छा, अभी उत्तर भारत के मंदिर या आजकल के टॉप टॉप मंदिर है, सब टिप टॉप बहुत बढ़िया बढ़िया सब लाइट लगती, तभी चमकम। अभी भी पुराने में दक्षिण भारत के जो मंदिर है, कल एक कहता तिरुपति का, और साल में एक बार भगवान पूरा तिरुपति भगवान आ, सोने की साड़ी, सोने के वस्त्र पहने, उसमें कल था कहीं व्हाट्सएप में है। तो दक्षिण के जो मंदिर होता है ना, जिसमें भगवान रहते हैं, उस घर को क्या कहते हैं? गर्भगृह। क्या बताया आपने, गर्भा? हाँ? नहीं, मगर और कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, गर्भालय, ओके, पहले गर्भगृह, गर्भालय। जैसे कोई हम लोग के मंदिर है, गर्भगृह, हम लोगों को तो भगवान दिखा देने के लिए हमको लाइट करना पड़ेगा, जितना लाइट करेंगे उतना ही अच्छा बोलेंगे लोग, हाँ बढ़िया है। नाइट करेंगे तो नहीं होगा। पुराने जमाने के जो दीप है अभी भी तिरुपति है, वो
कोई भी लाइट नहीं रहे, अंधकार। तो जब अंधकार रहेगा, अर्थ क्या है, भगवान अंधकार में है। आज पुराने के सिस्टम क्या पता है आपके, खुद दीप लेके गए, वही दीप या तो आप जला या तो ब्राह्मण जला, ब्राह्मण जलाते। अभी जितने भी मंदिर सब मॉडर्नाइज हो गया, वो सब लाइट लगे। अब जितने पुराने, गुरुवायूर हो और तिरुपति, और भी बहुत बहुत पुराने मंदिर, किसी किसी गांव के, अभी वो लाइट नहीं रखे। मुझे गुरुदेव जी कहा है, मैं खुद सुना हूं इसलिए बोल रहा हूं। गुरुदेव कहे, हाँ क्या है देखिए, मंदिर के इस प्रकार के रखने के सिस्टम है। गर्भगृह है हृदय, हृदय में भगवान है, वामनम रूप, गर्भगृह में है। ऐसे देख नहीं सकते, अभी के जो श्लोक आएगा आगे, ऐसे देख नहीं सकते, मगर ज्ञान से देख सकते, ज्ञान रूपक आरती से, ज्ञान रूपक दीप से देख सकते हैं। इसीलिए जो आरती करना है, जो कर्पूर कपूर आरती है, कर्पूर आरती और प्रकाश से हम देख सकते हैं, इसका अर्थ है ज्ञान के प्रकाश से परमात्मा को देख सकते हैं। इसीलिए इसको आरती के समय श्लोक को ले आए। अभी साथ में पढ़ो, समझ में आ गया क्लियर। अर्थात जो 16 उपचार है, उसमें से एक उपचार है आरती। उसमें इस मंत्र को दिया गया कि जो परमात्मा, आप परमात्मा है असली में, हम आपको रखें सगुण साकार के रूप में। असली रूप में आपका क्या है, निर्गुण निराकार। जो वेद उपनिषद गाती, जो श्रुति में वर्णन है, जो उपनिषद में वर्णन है, तो आप है कौन, न तत्र सूर्यो भाति। आपको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्र प्रकाशित नहीं कर सकता है, तारा प्रकाशित नहीं कर सकता है, विद्युत प्रकाशित नहीं कर सकता है, और ये अग्नि कैसे प्रकाश करे। दोनों तरफ से देखना। एक हो गया, गुरु बैठे, आप कल्पना करो, एक जंगल है, हिमालय के कोई जंगल है, ऋषि गुफा में रहते हैं या थोड़े से कुटिया में। अब शिष्य आया, आंगन में कोई पेड़ है, नीचे बरगद के पेड़ है, वटस्य पुत्रस्य पुटे शयानम अंचित्र मूले दक्षिणामूर्ति का भी वटक वृक्ष के नीचे गुरु बैठे हैं, और गुरु युवा शिष्य वृद्धा। गुरु युवक है क्योंकि दक्षिणामूर्ति, और शिष्य लोग बैठे हैं। तो ऐसे ही कल्पना की। और जैसे मैंने बताया, शिष्य एक हो या दो हो, तो वो समित पानी, समित माने समिधा, लकड़ी, हवन के जो लकड़ी, वो हवन मेन था। जैसे हर चीज का भी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, एप्पल 15 प्रो है ना, प्रो ना, ये मेन, उसी से सफर सारा चल सकता है, पूरा ऑफिस चलता है, कोई जरूरत नहीं है ऑफिस खोलने की, इसी से ही सब कुछ हो जाता है। ठीक है ना। पुराने जमाने में भी ऐसे ही, पुराने जमाने में भी क्या था, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन हवन, यज्ञ। यज्ञ से धन, यज्ञ से बारिश, यज्ञ से पुत्र लाभ, यज्ञ से साम्राज्य, यज्ञ से वातावरण, सब कुछ यज्ञ। लाइक आवर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, टेक्निक जो बढ़ गया है, मॉडर्न टेक्निक, उसी से। तो इसलिए शिष्य जब संविधा लेकर आएंगे, संविधान लकड़ी, प्रणाम करेगा, छुएगा, तो बोले वहां पर डालो। तो देख, वो बेचारा घर देखता है कि ऑलरेडी है, लकड़ी कुछ है वहां, और ये जल रहा है, तो पूरा टोटल जितना लाया सब नहीं डालेगा। कितना डालेगा, एक डाल देगा बाकी। इसीलिए ये जो पढ़ाते समय प्रवचन फिर शुरू हो जाएगा कठोपनिषद,
ऐसे। या तो यमराज जो प्रवचन दे रहे थे नचिकेता को, वो दीप जल रहा हो या अग्नि, हमारे जो उपनिषद गणना में तो यही है, उपनिषद गणना में वो जल रहा है। ये तो दिखाया कि श्मशान है, चारों तरफ जल ही रहा है आग। आप देखना उपनिषद गणना, उस समय ये बेचारा गया। दिल्ली में या तो अहमदाबाद में तो मैं देख के आया हूँ, गांधीनगर में जो अक्षरधाम का, वो लोग जो बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं और बड़े स्टैंडर्ड के बनाते हैं, अभी जैसे अबू धाबी में बन गया है और भी कई इंग्लैंड में बनने वाला है, तो वहाँ वो है लाइट एंड साउंड। ये नचिकेता का ही टॉपिक बहुत ही सुंदर है, मैंने 40 मिनट पता ही नहीं चलता है कैसे। एक एक लड़का भी ओरिजिनल भी आता है, शायद शाम को उनके नौकरी कर रहा होगा या पढ़ाई कर रहा होगा और शाम को आता है मैंने स्टेज में जानबूझ के अट्रैक्ट करने, उधर भी है इधर भी तो आता है, खड़ा रहे। तो आग होता है, अग्नि जलता है, तो यमराज बोले ये जो अग्नि तुम देख रहे हो, ये अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते उस परमात्मा को। तुमने जो आत्मा के बारे में प्रश्न पूछा है और ये जो मैं कठोपनिषद में आत्म तत्व को बताया है, वो अग्नि जला नहीं सकते। उस श्लोक के भाव को लेकर के मंदिर में किया गया। ठीक, न तत्र, पढ़ो साथ में, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमान् विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। गीता में भी इस प्रकार के ही, न तद्भासयते सूर्यः न शशांक न पावकः, है ना, यद्गत्वा न, इस प्रकार के श्लोक है गीता में भी। तो ये है। अब आगे चलते हैं। ऊर्ध्वमूल अब है कौन सा, ये बताया, इसको क्या बोलते हैं, बल्ली, तृतीय बल्ली है ना, तो तृतीय बल्ली के द्वितीय अध्याय, तृतीय बल्ली के द्वितीय अध्याय, ये लास्ट अध्याय, इसमें 18 श्लोक है। ठीक, तो 18 श्लोक अब देखते हैं कितने दिन में होगा, 3-4 दिन में हो जाएगा, बढ़िया। ऊर्ध्वमूलवाक्शाख येषोऽश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतत् वै तत्। ऊर्ध्वमूल वाक्शाखः, गीता में भी है ना, ऊर्ध्वमूल मधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूल, ये रूपक दे, जैसे बरगद का पेड़ है उसको उल्टा उलट का, तो मूल जो है ऊपर है और जो शाखा है वो नीचे है। तो वो ये जो बरगद का पेड़ है वो संसार का रूपक, एलोजन, संसार कहते हैं। जैसे बरगद का पेड़ का उलट हो गया तो मूल ऊपर है, परमात्मा मूल है, इस संसार के मूल, संसार के रूट, इस संसार को बनाने वाला, इस संसार का सार, इस संसार का एसेंस, जैसे मूल कहते हैं ना, मूल। आपके परिवार का मूल कौन है,
कहां से आया? कुछ लोग अभी व्हाट्सएप में मैं देख रहा था, हिमाचल प्रदेश के एक छोटा सा गांव मनाला, मनाली नहीं, मनाला, व्हाट्सएप में आज ही देख रहा था। छोटा सा गांव है, उनकी अपनी एक भाषा है, हिमाचल का नहीं। और वो कहते हैं हम लोग सब हिटलर के वंशज है, वो हिटलर यहाँ है होगा। मूल कहते हैं ना यहाँ हमारा कोई कोई मूल। अभी जितने भी अब जो मुसलमान हैं, कश्मीर के हो, हैदराबाद के हो, केरल के हो, उनके मूल मैक्सिमम ने 4 पीढ़ी में चला जाओ पीछे। इवन जो ओबीसी वाले बोलते हैं, दूसरे भी बोलते हैं, उसको खुद ही मानता है। हमारे जो 4 पीढ़ी के लोग सब ढूंढ ढांड करके निकाल भी दिया, 4 पीढ़ी के 5 पीढ़ी के जाओगे तो उसका पिताजी का नाम क्या था? हरिचंद, मूलचंद, रामचंद। और वो अभी राम को विरोध कर रहा है ना। सबका मूल में कहाँ आ जाएगा? कहीं हिंदू ना कहीं हिंदू होंगे। वो सब कन्वर्टेड है। तो इसी प्रकार इस जो जगत का परमात्मा का मूल कौन है? ना, मूल रामचंद्र, मूल परमात्मा। ऊर्ध्व मूलम, मूल पुलिंग है इसलिए मूल। अवाक माने नीचे, अवाक नीचे, शाखा नीचे। ऐसा ऐसे ही अश्वत्थ सनातन, ऐसे ही ये सनातन वृक्ष है। सनातन क्यों कहा? अनादि है, कब नष्ट नहीं होने वाला। ये जस्ट प्रलय हो जाएगा, फिर उत्पत्ति हो जाएगा, माने चला जाएगा और फिर ऊपर हो जाएगा। जैसे हम कभी फ्लाइट में या फास्ट फूड में खाते हैं ना, अ, जैसे जो मक्के के हो या उपमा हो या विशेष करके सूप है, करेक्ट, सूप के जो पाउडर से पता नहीं चले कि इसमें मटर है कि नहीं, इसमें चीज है कि माख माने पनीर है कि नहीं, पता नहीं चले। हो गया। अब गर्म पानी लाओ, डाल दो, फिर अपने आप सब आ जाता है, कौन? मटर आ जाता है, पनीर आ जाता है या नहीं? तो ये सब चीजें कहाँ थे? अव्यक्त रूप में। अभी समझ में एग्जाम्पल देखो, मैं सूप पाउडर देख के कैसे विचार करता हूँ। तो सब अव्यक्त रूप में, पानी डालते हैं क्या हो गया? व्यक्त हो गया। अब जैसे बीज है, बीज के अंदर पेड़ है, दिखाई नहीं देता। अब बीज को हम क्या करते हैं? पानी में देते हैं, एंड देन उसको मूंग हो, उसको क्या करते हैं? मेथी हो, कपड़े में रखते हैं तो वो क्या आ जाता है? स्प्राउट। फिर अगर उसको पेड़ बनाना है, जो करते हैं बीज से, तो बीज अगर डाल देते हैं आकाश माने हवा, फिर पानी, उससे वो स्प्राउट होता है चारा, फिर छोटा सा पेड़ बनता है, फिर उसके बाद विराट पेड़, भरगत पेड़, इतना बड़ा। तो इतना बड़ा वो कहाँ था? बीज में ही था। कैसे था? अव्यक्त रूप में प्रकट हो गया। तो ऐसे ये सनातन है, ये नष्ट नहीं होने वाला है। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा तो नष्ट हो जाएगा। जब तक अज्ञान है वो सनातन। अच्छा, वो जब नष्ट हो जाएगा तो फिर कैसे होगा? परमात्मा दिखाई देगा, वो ही परमात्मा दिखाई देगा। जैसे रस्सी में सांप, रस्सी नहीं दिखाई दे रहा, सांप दिखाई दे रहा। कब से? अज्ञान, अनादि से। कब तक? जब तक रस्सी नहीं देखोगे। अधिष्ठान के अज्ञान से, अधिष्ठान के अंदर जो आभास हुआ है, अध्यस्त, वो रहेगा। मगर अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यास
अध्यस्त जो आभास हुआ है उसका क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। अर्थात रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है, जब तक अज्ञान है सर्प सनातन है। एक बार रस्सी का ज्ञान हो गया सर्प चला गया। तो ऐसे ही सनातन तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, अर्थात वो जो परमात्मा है वो शुक्र है। शुक्र माने ज्योति स्वरूप, शुक्र माने शुभ्र, ज्योति स्वरूप है। तद ब्रह्म, वो ही ब्रह्म स्वरूप है। तद एवा अमृतम उच्यते, उसी के ही अमृत कहा गया है। वो जो परमात्मा है वो अमृत है। तस्मिन लोकाः स्थिताः, इसी ब्रह्म ही सब लोग स्थित है। वो बीच वाला है, और सब उसमें वो रिम का, साइकिल का रिम या मोटरसाइकिल का रिम, एक हब होता है बीच वाला, फिर उसके बाद स्पोक लगता है। तो ये जितने स्पोक्स है वो हब में आश्रित है। ठीक, इसका एग्जाम्पल बताओ। और एक एग्जाम्पल, सपोज एक घर में लगभग 12 लोग रहते, एक वृद्ध लोग है, किसान है, तो उनके ऊपर बाकी सब आश्रित है। कोई विधवा है, कोई बुआ है, कोई अ, मौसी है, कोई ननद है, तो कोई लगेगा ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं लोग, तो नहीं, इनके ऊपर आश्रित है, उन्हीं के ही खाना खाते हैं। ठीक, तो ऐसे ब्रह्म से ही सब हम लोग आश्रित। तस्मिन लोकाः, तस्मिन माने उसमें, अब सेंटर, लोकाः श्रिताः सर्वे तदु न अत्यति कश्चन, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है। अरे और अतिक्रमण को नहीं कर सकता, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, उसके बिना नहीं जा सकते, वो ही सब कुछ। तदेव, ये गीता में भी हम लोगों ने श्लोक को देखा, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। शंकराचार्य ने भी भाष्य में भी दिया है, भागवत में भी दिया है इस श्लोक को। वो जो परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है वो बता है। अच्छा, एक होता है कार्य और एक होता है कारण। जो ब्रह्म है वो कारण है, और ये जो जगत है वो कार्य है। इसलिए वो कहते हैं शंकराचार्य भाष्य में, ये आप ये जो बल्ली शुरू कर रहे हो, शंकराचार्य का ये यमराज जो शुरू कर रहे हैं, वो क्या है, जिस प्रकार लोक में कार्य के निश्चय से वृक्ष के मूल का कारण निश्चय किया जाता है, तूल अवधारणेन एव मूल अवधारणं वृक्षस्य क्रियते, लोके यथैव संसार कार्य वृक्ष अवधारणेन तन्मूलस्य ब्रह्मणः स्वरूप स्वरूप अवधार ईशय्यं षष्ठी बल्ली आरभ्यते। उनने ये छठा बलि बोल दिया, क्योंकि 3 बलि का एक एक अध्याय होता है ना, इसलिए देखा जाए 3 × 2 = 6, उस दृष्टि से लिया। बोलते आप इसमें क्यों बोल रहे हो, सिंपल बात, मेथड है। पूज्य गुरुदेव भी बोलते हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन। अर्थात जो जगत है ना, ये जगत कार्य है, उसको बोलते हैं तूला, तूल। और जो कारण है उसको बोलते हैं मूल, तूल और मूल। तूल ज्ञान, मूल ज्ञान। अर्थात तूल ज्ञान क्या है, जैसे फ्रेंच नॉलेज भाषा हम नहीं जानते, जर्मन नॉलेज हम नहीं जानते, तो बोलते हैं उसको तूल ज्ञान। जो संसार के कुछ नहीं जाने, साइंस वाला कॉमर्स नहीं जानता है, कॉमर्स वाला आर्ट्स नहीं जानता है,
कोई सब्जेक्ट को नहीं जानते तो उसको बोलते हैं तूल अज्ञान। तूल माने कार्य। इसको समझाने के लिए मैंने कहा कि लौकिक का। मूल अज्ञान माने आत्मा का अज्ञान। मूल अज्ञान अर्थात जैसे अभी बहुत बड़े पीएचडी किया है, व्याकरण में किया, इतिहास में किया, सब कुछ किया, 5 पीएचडी किया, उसको सम्मान दिया है, तो स्थूल ज्ञान है। और क्या परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है ना? नहीं, मूल अज्ञान है। ठीक। तो जब परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो बोलते हैं मूल ज्ञान। समझो, मैंने उल्टा किया, एंटीडोट। मूल ज्ञान इज इक्वल टू आत्मा का ज्ञान न होना, आत्मा का ज्ञान। इसका दूर कैसे होगा? ना मूल ज्ञान से, परमात्मा का ज्ञान से। अतुल ज्ञान, फ्रेंच नॉलेज नहीं है, इतिहास का नॉलेज नहीं है, साइंस का नॉलेज नहीं, वो दूर कैसे होगा? ना तूल ज्ञान से। ये दो शब्द यहाँ पर शंकराचार्य यूज किया। क्या? तूल अवधारणा, अवधारणा मैंने ज्ञान, इसकी भाष्य में बताया। तो कार्य के ज्ञान से, क्या कार्य के? ये जगत, इसको क्या रूपक दिया? वृक्ष। इसके ज्ञान से तुम परमात्मा का ज्ञान जान सकते हो। कार्य से कारण को जान सकते हो। कार्य ज्ञान से कार्य को पकड़ोगे, कारण तक जा सकते हो। फ्रॉम नोन टू अननोन, गुरुदेव ने इसी उपनिषद में, प्रवचन में बताया। अर्थात जहां तुम जानते हो, जहां पर खड़े हो, वहीं से ही तुमको आगे बढ़ना है, फ्रॉम नोन टू अननोन। ये आचार्य कहते हैं संसार को कार्य वृक्ष के निश्चय से उनके मूल कारण ब्रह्म के स्वरूप को निश्चय कराने की इच्छा से ये बल्ले आरंभ है। ऊर्ध्व मूलम तद विष्णु हो परमम पदम। ये जो ऊर्ध्व मूल है वो परम पद है। मूल माने क्या? हाईएस्ट, लास्ट रूट बोलते हैं, तुम्हारा टोटल ओरिजिन बोलते हैं। एग्जाम्पल में फैमिली के टोटल ओरिजिन कहाँ से है, तो अल्टीमेटली कहाँ जाते 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 कहाँ जाएगा? ब्रह्म, परमात्मा, तद विष्णु परमम पदम। जैसे कल मैंने बताया ना कि हम अपने आप को क्या समझते हैं? शरीर, पुत्र की दृष्टि से शरीर, पिता की दृष्टि से वो भी शरीर, भाई बहन शरीर। फिर थोड़ा सा नहीं नहीं नहीं, मैं घर का मालिक हूँ, तो थोड़ा ऊपर उठ गया। क्या? घर में 5 लोग हैं और घर है तो मालिक नहीं, मैं वर्तन एम्प्लॉय हूँ और थोड़ा सा व्यापक हूँ। मैं और एम्प्लॉय, या मैं मालिक हूँ, फैक्ट्री का मालिक हूँ, बिजनेस का मालिक नहीं। जैसे मैंने बताया था ना, आई एम प्राउड टू बी ए फार्मर, तो मैं वर्तन फार्मर हूँ, किसान। ठीक, और ऊपर उठो। नहीं, मैं ये जो शाही है ना, ये जो स्ट्रीट है, गली है, या तो गांव है, इसका मैं प्रधान हूं, और ऊपर उठ गया। फिर नहीं नहीं नहीं, आपको पता नहीं ना क्या? मैं जिला का क्या बन गया? एमपी बन गया। अच्छा, एमपी बन गया। सब लोग एमपी बनते हैं और उसका उल्टा कोई एक ही बनता है। फिर कोई बोलेगा नहीं, मैं है क्या है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर। ठीक। अब आगे और जल्दी जल्दी बढ़ जाना। कोई कहेगा नहीं, मैं पूरा सारा यूनिवर्स का कनेक्ट हो, यूनिवर्स के साथ में आइडेंटिफाई हो। लिव गो, लिव लोकली, थिंक ग्लोबली कहा गया। लिव लोकली, थिंक ग्लोबली। तो मैं ग्लोबल, आई एम ग्लोबल, मैं यूनिवर्स तक आ गया। फिर और यूनिवर्स, मिल्की वे, क्या क्या है सब आइडेंटिफाई, लास्ट कहां तक आएगा बताओ? ब्रह्म तक ही आएगा। जो इतना उपनिषद
नहीं सुना, जानता नहीं, वो बोलेगा हमको पता नहीं क्या आएगा, अभी यही आएगा। इसको कहते हैं तद विष्णु परमम पदम, ये ही सबसे मूल है जो उपनिषद में, नारायण सुक्तम में तद विष्णु परमम पदम कहा है। वो शंकराचार्य जानबूझ के बोलते हैं वो विष्णु का परम पद है, जिसका मूल है। फिर वो अव्यक्त से लेकर के सागर स्थावर पर्यंत समस्त वृक्ष के ऊपर की ओर मूल वाला है। थोड़ा मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। जन्म मरण अव्यक्तादि स्थावरांतः संसार वृक्ष ऊर्ध्वमूल। अच्छा, अभी है वृक्ष क्यों कहा गया? वृक्ष, वृक्ष का अर्थ है वृक्षनाथ इति वृक्ष, जो नष्ट हो जाता है, छेदन कर सकते, छेदन हो जाने के कारण। अब पेड़ है, पेड़ को काटा, वो कहीं 1 मिनट का कहीं मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था शॉर्ट शॉर्ट कि प्रकृति से छेड़ोगे प्रकृति तुमको छोड़ेगी नहीं, वो भी छेड़ेगी। तो क्या हुआ, बहुत बड़ा लंबा पेड़ है, हो गया, और ये नीचे से आदमी काट रहा था, जिस जहां पर काट रहा था तो काट करके उधर गिरना चाहिए, उसके ऊपर गिरा और वो गिर गया। बस 1 मिनट का भी क्लिप नहीं है, काटने के लिए जो समय लगेगा। फिर तो अर्थ क्या है, प्रकृति के साथ हम जब छेड़ेंगे प्रकृति कहीं ना कहीं किसी रूप में भी दे देती। तो वृक्ष क्यों कहा गया? अश्वत्थ वृक्ष जो काट सकते। और एक अश्वत्थ शब्द भी बहुत सुंदर, गीता 15 चैप्टर में आएगा अभी 2-3 महीने के बाद। पता है अश्वत्थ का अर्थ क्या है? एक है कल तक जो नहीं रहेगा, अश्वत्थ। सो माने कल, कल तक जो नहीं रहेगा वो है अश्वत्थ। अश्वत्थ। और एक क्या है सुंदर अर्थ, पुराने जमाने में जो घोड़ा ही एकमात्र वाहन था, अभी एक शो के रूप में रखा गया, हॉर्स रेस ये सी, और एक ट्रांसपोर्टेशन का मेथड था घोड़ा और ऊंट, रेगिस्तान आदि में ऊंट और हाथी जो सामान लेकर के, ये जो कोणार्क है और बड़े बड़े इवन हिमाचल में मंदिर है कि इवन केदारनाथ है, वो जो बना वो सब हाथी से ही, गढ़वाल से ही पत्थर सब आदि के हैं। खच्चर उसके बाद घोड़े के एक अलग रूप है खच्चर। तो घोड़े लेकर के जब जाते थे ना, घोड़े को तो विश्राम चाहिए ना, तो देखते थे कोई एक बहुत बड़ा पेड़ है उसी के नीचे, तो उसका नाम पड़ेगा अश्वत्थ। समझ में? अर्थात जिस पेड़ के नीचे घोड़े को रखा जाता था उसको बोलते हैं अश्वत्थ। ये उस अर्थ को यहाँ पर नहीं लेना है, ये मीनिंग है अश्वत्थ। अश्वत्थ, कल तक जो नहीं रहेगा, स्व माने टुमारो, ह्यः माने यस्टरडे इन संस्कृत, ह्यः यस्टरडे, श्वः टुमारो, स्वत्थ कल तक जो रहेगा, अश्वत्थ कल तक जो नहीं रहेगा। तो बोले ये तो कंट्राडिक्शन ना, कैसे सनातन बोल रहे हो और अश्वत्थ बोल रहे हो? सनातन का अर्थ ये है जब तक अज्ञान है ज्ञान नहीं है वो रहेगा, और ज्ञान हो गया तो अश्वत्थ हो गया, ज्ञान हो गया तो कल नहीं रहेगा। ये अर्थ। ये क्या कहता है कि ये जो अश्वत्थ है, बताने का अर्थ है ये परिवर्तनशील, नष्ट होने वाला, जन्म जरा मरण शोकादि अनेकान अर्थात्मक, अर्थात जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थ रूप है। शंकराचार्य भाष्य लिखते हैं प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, माया मृग कृष्ण के जल और गंधर्व आदि के समान
देखते देखते नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको वृक्ष के समान कहा गया है। मूल संस्कृत तो बड़ा मजा आएगा। जन्म मरण शोकादि अनेकान अर्थात्मक प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव माया मरीचि उदक गंधर्व नगर आदिवत दृष्ट नष्ट स्वरूप स्वरूपत्वात् अवसाने च वृक्षवत अभावात्मक। फिर आगे कहते हैं कि जब नष्ट हो जाता है तब केले के जो पेड़ होता है ना, केले का पेड़, तो आप उसको केले के पेड़ को निकालो, पेड़ ऊपर वाला केला नहीं, पेड़ को जो काट देते हैं, एक 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 परत निकालते हैं, निकालते 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 और निकालो और निकालो, 8 10 12, उसके बाद क्या रहता है? देखा जाए तो कुछ नहीं रहता। तो ऐसे यहाँ पर कहते हैं केले के समान निस्सार है, केले के समान निस्सार है, सैकड़ों पाखंडियों के बुद्धि के विकल्पों का जो आश्रय है वो तत्व जिज्ञासु द्वारा इदम रूप से जिसका स्वरूप निर्धारित नहीं किया गया है। अर्थात जो पाखंडी लोग हैं, जो अज्ञानी हैं, जो नास्तिक है, वो जगत को ही सार समझते हैं, जगत ही सब कुछ समझते हैं। वो कहते हैं अर्थ क्रिया रूप जगत, जगत क्या है बाबा? वस्तु है और फल है और क्रिया है, उसको हम सत्य मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए देखा जाए तो जो सत्य मानते हैं वो असत्य है। तो इसमें उपनिषद में कहा गया ऊर्ध्वमूल मदशाख अश्वत्थ प्राहुरव्य और ऊर्ध्वमूल वाक्शाख एष स्वस्थ सनातन बताया है। इलाही कहते हैं इदम जिसका स्वरूप निर्धारित नहीं किया गया है, निर्णित परम ब्रह्म जिसका मूल और सार है, उसी को अर्थ बताया कि जगत के माध्यम से परमात्मा की तरफ जाता है। जो अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज से उत्पन्न होता है, ज्ञान क्रिया ये जिसके स्वरूप पतः शक्तियां है, ऐसे शक्ति तो ऐसे विशिष्ट अपर ब्रह्म हिरण्य गर्भ जिसका अंकुर है। ये थोड़ा सा शंकराचार्य भागवत से लाते हैं, तो उसका बताना क्या चाहते हैं मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कहते वो जो परमात्मा है ना, परमात्मा का नेक्स्ट स्टेप ईश्वर है, फिर उसके बाद हिरण्यगर्भ, फिर उसके बाद 3 अहंकार है, सात्विक राजसिक तामसिक, उसके बाद अपंचीकृत होकर के जगत बना है, इसी से ये सब बना है। इसीलिए इसको जो जान लेता है वो अपना जीवन धन्य करा देता है। ठीक, अब हम इसे बहुत लंबा है ये वर्णन है, शंकराचार्य जी वर्णन करते हैं। अगर आप चाहो तो मैं हिंदी में जस्ट पढ़ लेता हूँ, संस्कृत में उतना लंबा पढ़ा है ना, जस्ट सुनो क्या बोलते हैं। विशिष्ट हिरण्यगर्भ जिसका अंकुर है, सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर ही जिसके स्कंद है, अर्थात पेड़ में वो बता रहे एक ट्रंक रहता है, ट्रंक वो स्कंद है। तृष्णा रूप जल के सेचन से बड़े हुए तेज वाला है। बुद्धि इंद्रिया विषय रूप नूतन पल्लव रूप अंकुर वाला है। श्रुति स्मृति न्याय ज्ञान उपदेश रूप पत्ते हैं जिसके। यज्ञ दान तप आदि क्रिया जिसके सुंदर पुष्प है। सुख दुख वेदना रूप अनेक रस है। प्राणियों की आजीविका रूप उसका अनंत फल है। फलों के तृष्णा रूप जल के सेचन द्वारा बड़े हुए सात्विक आदि भाव के निश्रित और दृढ़ता पूर्वक स्थिर मूल जिसका है। ब्रह्मा आदि पक्षियों से सत्यादि 7 लोक रूप घोंसले हैं। और प्राणियों के सुख दुख जनित हर्ष शोक से उत्पन्न होने वाले नृत्य गीत वाद्य वीणा आस्फोटन हंसी आंक्रदन रोदन हाय हाय छोड़ दे इत्यादि अनेक प्रकार के शब्दों की तुमुल ध्वनि से जो अत्यंत गुंजायमान है। आई डोंट नो क्या समझे आप। अर्थात जैसे पेड़ है, हाँ हाँ हाँ, तो पेड़ है, उसमें पक्षियां सब आवाज कर रहे,
ये आवाज, ये संसार का जो आवाज है, पता नहीं क्या हो गया, वो हो गया, इसमें वर्णन क्या है? हाँ यहाँ वर्णन, ठीक है। फिर आगे देखें। अच्छा, कहते हैं घोंसले कितने हैं ना? 14 घोंसले हैं, 7 ऊपर 7 नीचे। तो देखो शंकराचार्य ने क्या सोचा है। अर्थात ये जो इतना बड़े बड़े लोग के ब्रह्मलोक आदि सब घोंसले जैसा है परम ब्रह्म की दृष्टि से, ठीक है। फिर आगे कहते हैं वेदांत प्रतिपादित ब्रह्म और आत्मा का अभेद दर्शन रूप असंग शस्त्र से जिसका उच्छेद संभव है, ऐसा संसार वृक्ष अश्वत्थ नाम है। ये जरूर वृक्ष है, वो टूटेगा। कैसा? न असंग शस्त्रेण, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, वो गीता से ले आए। और कैसे होगा? ब्रह्म आत्मा रूप ज्ञान असी, असी माने खड़ग से, ठीक है। तात्पर्य है कि कामना कर्म रूप वायु से सदा विचलित किया गया संसार वृक्ष अश्वत्थ के समान चंचल स्वभाव है। अर्थात वायु जब होता है ना, पवन, वो पेड़ हिलता रहता है। ये कामना और कर्म रूप प्रेरित, मनुष्य के अंदर कामना है कर्म है तो बस हिलता रहता है। फिर देखना स्वर्ग, नरक, तीर्यग, प्रेतादि अधोगामी शाखाओं के कारण ये संसार वृक्ष नीचे की ओर फैली हुई शाखाएं। तो जितने सब स्वर्ग नरक ये सब अलग अलग लोक है, ये शाखा है। फिर अनादि होने के कारण चिरकाल से प्रवर्तमान ये संसार वृक्ष सनातन है। इसको सनातन क्यों कहा गया? कब जन्म हुआ है कब है पता नहीं, इसलिए इस संसार का जो मूल है वो शुद्ध शुभ्र शुद्ध ज्योतिर्मय चेतनात्म ज्योति स्वभाव वाला है। सबसे महान होने के कारण ब्रह्म है। उसको ब्रह्म क्यों कहते हैं? वो सबसे बड़ा महान है। फिर उसके बाद त्रिकाल बाधित होने के कारण अमृत अविनाशी स्वरूप है, वो नष्ट नहीं होने वाला, अविनाशी। और विकार वाणी विलास मात्र केवल कहने के लिए, अर्थात वाचारम्भणं विकार नामधेयम्, मृत्तिका एवं सत्यम, छांदोग्य उपनिषद से ले आए। कहते हैं नाम रूप सब मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य है। इसलिए ब्रह्म से भिन्न सभी नाशवान वस्तु मिथ्या है। उसी परमार्थ सत्य वाचारम्भणं विकार नामधेयम् अमृतम अन्यथेव मर्त्यम, पूरा डायरेक्ट वहां से ले आए। अच्छा, इसी परमार्थ सत्य ब्रह्म में गंधर्व नगर, मृग तृष्णिका का जल, माया के समान उत्पत्ति स्थिति लय सभी लोग आश्रित है। जैसे गंधर्व नगर है, मृग मरीचिका है, इसी प्रकार ये जो जगत दिखाई दे रहा है उसमें सब आश्रित है। और परमार्थ दर्शन से उस लोक का बाध हो जाता। एक बार परमात्मा दर्शन कर लिया तो दिखाई नहीं देता, सर्प में सांप जैसा। जैसे घटादि कोई भी कार्य अपने कारण मृत्तिका का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसके बिना क्या जा सकते हो? माँ डॉक्टर शैलियम, एक मिट्टी के घड़ा मेरे लिए लाना जिसमें मिट्टी नहीं होगा। यही कहते, इसका अर्थ है बिना कारण से कार्य हो नहीं सकता है। कार्य अपने आप कारण को अतिक्रमण नहीं कर सकता, अर्थात बिना कारण। देखो बताए, जैसे घटादि घड़ा, घड़ा कोई भी कार्य अपने कारण मृत्तिका का अतिक्रमण नहीं कर सकते, अर्थात उसके छोड़ करके वो नहीं रह सकता, उसका अस्तित्व तो हो नहीं सकता। वैसे ही ब्रह्म कार्य संपूर्ण जगत उस ब्रह्म का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, निसंदेह ही यही ब्रह्म है। अब कहते जितना भी तुम जहां पर भी देखते हो ना, वो सब परमात्मा है, दोनों का। चलिए पढ़ लेते हैं, मीनिंग कल देखेंगे। यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राणैर्जति निःसृतम् महद्भयं वज्रम् उद्यतम् य एतद्विदो अमृतास्ते भवन्ति।
इसको मीनिंग कर दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण